नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अपर्णा। मेरे चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। अभी 4:30 बज रहे हैं इवनिंग का, तो मैं आज आपके साथ मेरे इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, तो मैं चाय बनाने आ गई हूँ। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे चाय जल्दी बनाओ, मुझे दुकान में जाना है। तो मैं चाय बनाने के लिए 2 कप पानी ली हूँ और इंडक्शन ऑन कर दी हूँ। और ये चाय, गर्म पानी, ये सब मैं इंडक्शन में ही बनाती हूँ। इसमें अच्छा रहता है, गैस भी बच जाता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बहुत ज़्यादा कम आता है। इसी की वजह से पिछले 10 साल से मैं इंडक्शन का यूज़ कर रही हूँ और सच में इसमें बिल भी कम आता है। तो मेरा पानी थोड़ा गुनगुना गर्म हो गया है और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून मिल्क डाली हूँ, पाउडर मिल्क। और मैं पाउडर मिल्क यूज़ करती हूँ। और इसका यूज़ करने का कारण ये है कि कुछ साल पहले पैकेट के मिल्क में कुछ कंप्लेन आया है, तब से हम लोगों ने छोड़ दिया है, पाउडर मिल्क ही यूज़ कर लेती हूँ। तो और हमेशा अवेलेबल भी रहता है, कोई भी गेस्ट आए, कुछ भी आए, कभी भी मिल्क घर में मतलब कि ख़त्म ही नहीं होता है, हमेशा घर में ही रहता है। तो इसी की वजह से मैं ये मिल्क यूज़ करती हूँ। और ये मिल्क बहुत ही अच्छा है और अमूल्य कंपनी का मिल्क है। इस मिल्क से आप मिठाई वगैरह भी सब बना सकते हो। तो मैंने इसमें चाय पत्ती और शक्कर डाल दी हूँ। अब इसको अच्छे से उबालूंगी। और इसमें थोड़ा सा मैंने अदरक डाली थी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं की हूँ। अभी देखिए, चाय देखने से ही लग रहा है ना बहुत ही टेस्टी बना है। तो आइए पीने के लिए हम सब बैठ के चाय पियेंगे। तो ये रेडी है चाय। अभी देखिए चाय मेरा बनाना हो गया था और हमने पी भी लिए है। उसके बाद ये मैं आपको गैस दिखा रही हूँ। गैस में देखिए क्या प्रॉब्लम है। इसको चालू करने से पूरा हीट आता है, लेकिन जैसे ही हम इसको स्लो कर देते हैं या मीडियम करते हैं ना, तो ये बंद हो जाता है। ये प्रॉब्लम चालू हो गया है। तो मैं हस्बैंड को बोली हूँ जल्दी से इसे रिपेयरी करा के लेके आओ, नहीं तो ऐसे काम करना नहीं होता है। रोटी वगैरह तो बिल्कुल ही बनाना नहीं होता है। और देखिए आज शाम में इसीलिए मैं वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि देखिए पूरा काम पड़ा है। सुबह में भी मैं एक वीडियो बनाई थी, तो वो सब मैंने आपको इसके पिछले एपिसोड में देखने को मिल जाएगा। तो मैं वो बना रही थी, तो इसीलिए मेरे है ना बर्तन फिर धोना नहीं हुआ था। बीच बीच में दुकान भी जा रही थी, तो इसी की वजह से बर्तन का काम नहीं हुआ, किचन का नहीं हुआ था। तो अभी मैं चाय बना के पीने के बाद अभी स्टार्ट की हूँ। अभी जो सब्ज़ी वगैरह बचा हुआ था वो सब मैंने एक मतलब कि ये डब्बे में, पतीले में रख के फ्रिज में रख दी हूँ। और ये किचन काउंटर अच्छे से क्लीन कर दी हूँ। और किचन में जो मतलब ये देखिए, इस कढ़ाई में थोड़ा तेल था, पकोड़े बनाए थे ना, पिछले एपिसोड में हमने देखा ही होगा, उसमें पकोड़े बनाई थी। उसका जो तेल बचा था तो मैंने उसको छान के उसके अंदर रख दी हूँ। और उसी में ही हमेशा मैं तेल वगैरह रख देती हूँ, जो बच जाता है फिर उसी तेल को मैं बाद में यूज़ कर लेती हूँ। पहले उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ, उसके बाद फ्रेश वाला तेल यूज़ करती हूँ। तो अभी देखिए काउंटर टॉप के ऊपर मैंने थोड़ा सा ये भीम जेल लगा दी हूँ और उसी से इसको अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। वैसे उतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है, बार बार तो हम करते ही रहते हैं तो क्लीन रहता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा सा भीम जेल डाल दिया और पानी मिक्स करके जो मैंने बनाई थी उसको अच्छे से क्लीन कर दी हूँ। अभी मैं बर्तन धोने के लिए आ गई हूँ। तो बर्तन धोने से पहले मैंने क्या की हूँ, सारे बर्तनों को अच्छे से पानी से मैं धो लेती हूँ। और हमेशा मैं ऐसा ही करती हूँ। इसमें जो जूठन वगैरह लगा रहता है ना, वो सब क्लीन कर लेती हूँ पहले। फिर ये इसको है ना फिर मांजना अच्छा मतलब इजीली हो जाता है, तो मैं वो इजीली कर लेती हूँ। और आप लोग भी शायद ऐसे ही करते होंगे। ऐसा करने से मांजना भी इजी रहता है। जब भी हम मांजते हैं तो उसमें जूठन वगैरह भी नहीं रहता है, क्लीन रहता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ और मुझे लगता है सभी लेडीज़ ऐसा ही करती है। ऐसा करने से सब ईजी होता है और नीट एंड क्लीन भी रहता है थाली वगैरह। तो जब भी हम साबुन से इसको मांजने लगेंगे तो हमको डिस्टर्ब नहीं होगा जूठन का। तो ये देखिए अभी मैंने मांजना चालू की हूँ। सारे को मांज के मैं
ये बेसिन के अंदर रख देती हूँ। पहले ऊपर में रख दी हूँ धो के, अभी इसको अच्छे से मांज के बेसिन के अंदर रख दी हूँ। वहाँ पे पूरा मांज के जमा कर लूँगी और फिर उसको अच्छे से धो डालूँगी। और मैं बर्तन मांजने के लिए हमेशा भीम जेल का ही इस्तेमाल करती हूँ, साबुन यूज़ नहीं करती हूँ। साबुन से मेरा वाइट रह जाता है थाली में, इसी की वजह से मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ साबुन का। साबुन भी अच्छा होता है लेकिन उसको थोड़ा सा मतलब कि अच्छे से धोना पड़ता है। थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो वो सफ़ेद वाला उसका ये आ जाता है। इसी की वजह से मैं भीम जेल का इस्तेमाल करती हूँ और भीम जेल से अच्छा क्लीन हो जाता है और ऐसे सफ़ेद जैसा कुछ भी नहीं रहता है उसके ऊपर। तो अभी देखिए मैंने सारे बर्तनों को धो डाली हूँ और ये सब कुछ धोने के बाद फिर मैं ये कपड़े भी जो होता है क्लीन करने का, मतलब कि किचन टॉवल जो होता है उसको भी मैंने अच्छे से धो दिया है। धो के मेरे पीछे वाले जो दरवाज़ा आपको दिख रहा है ना, वहाँ पे लगा दी हूँ। अभी थोड़ा सा बर्तन और था, उसको भी मैंने मांज के धो दिया है। अभी देखिए एक पूरा ये जो बर्तन धोने वाला जो ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको मालूम नहीं, तो वो उसके अंदर मैंने सब कुछ डाल दिया है। और देखिए 2 है, एक में मैं धो के रख दी हूँ और एक ऊपर में है काउंटर टॉप में। अभी देखिए मेरा पूरा हो गया है। तो नीचे में पानी वगैरह गिरा था ना, तो मैंने उसको अच्छे से पोंछ दिया है और कपड़े को फिर से धो दी हूँ। धो के फिर से दरवाजे पर लगा दी हूँ और हाथ वगैरह पोंछने के बाद अब मैं आ गई हूँ डाइनिंग हॉल में। अभी ये डाइनिंग टेबल पर भी सब वैसे ही था खाना वाना खाने के बाद। फिर मैंने इसको क्लीन भी नहीं की थी, थक गई थी, तो मैं सोची थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ उसके बाद करेंगे। तो मैंने ये डाइनिंग टेबल भी अभी क्लीन कर दी हूँ। अभी सिर्फ पोछा लगा दी हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं था, सिर्फ पोछा नहीं लगाई थी और उसको अच्छे से नहीं रखी थी, ऐसे ही रखा था। अभी मैंने इसको सजा के रख दी हूँ और सजा के रखने से देखने में ही अच्छा लगता है, इसी वजह से हमेशा सजा के ही रखती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि काम कर नहीं पाती हूँ। तो अभी देखिए थोड़ा टाइम सोई थी तो उसकी वजह से पूरा ये बेडरूम थोड़ा सा ये मैसी हो गया था, तो उसको भी मैं अभी ठीक कर रही हूँ। अभी चादर वगैरह सब ये इस तरफ डाला हुआ था, तो मैंने अभी उस तरफ डाल दिया है। अभी देखिए इसको रखने गई तो उल्टा फिर से ये हो गया, तो फिर अभी मैं थोड़ा झाड़ के इसको फिर से लगा दे रही हूँ बेडशीट को। शाम को भी थोड़ा थोड़ा काम रहता है कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं रहता है। कभी कभी दिन में पूरा कर लेती हूँ तो शाम में कोई काम नहीं रहता है, लेकिन आज था तो मैं सोची इसीलिए ही ब्लॉग बना देती हूँ, थोड़ा काम है तो अभी देखिए मेरा बेटा भी कॉलेज से आया था, वो भी सोया था, तो उसका जो बेडशीट है वो भी मैं थोड़ा ठीक कर दी हूँ। और मेरी बेटी स्कूल से आने के बाद वो नहीं सोती है, वो तो आती है 4:30 बजे। 4:30 बजे आने के बाद वो नहीं सोती, आते ही होमवर्क वगैरह करने के लिए लग जाती है। फिर थोड़ा खाना वाना खाती है, टीवी देखती है, तो आके वो नहीं सोती है। तो मेरी बेटी का जो बेड है उसमें सोई थी दोपहर में, तो मुझे चादर वगैरह कुछ लगा नहीं था, थोड़ा सा मेसी था, मैंने उसको भी अच्छे से ठीक कर दी हूँ और ये भी अच्छे से ठीक कर दी हूँ। अभी देखिए रूम अच्छा लग रहा है देखने में। अभी ये दोनों तो कर दी हूँ। अभी हॉल में भी ये देखिए अभी मेरी बेटी आई तो बैग यहीं पे रखी थी, तो ये बैग को भी मैं जगह पे रख देती हूँ। तो वो यहीं पे आके रख दी थी, आते ही थक जाती है, चल के आती है 2 किलोमीटर, तो थक जाती है, आते ही हॉल में रख देती है। तो मैं उसको लेके आके बच्चों के रूम में रख दी हूँ बैग को। अभी हॉल भी ऐसे ही थोड़ा, मेरे हस्बैंड भी यहीं पे सोए थे, हॉल में ही सो गए थे टीवी देखते देखते, तो फिर हॉल में भी मैं हॉल को भी अभी ठीक कर दूँगी। और ये मेरी बेटी का ऊपर का जो कोट होता है वो भी वहीं पे रखी थी, उसे भी मैं आके हैंगर में डाल के वो अलमारी में रख दी हूँ। अभी सोफ़े को भी ठीक कर दूँगी। सुबह में ही ठीक की थी, लेकिन ये सोफ़ा है ना दिन भर ही ठीक करना पड़ता है, जब भी बैठते हैं तभी ये पूरा मेसी हो जाता है। इसी की वजह से 2-3 बार तो करना ही पड़ता है, चाहे बच्चे बड़े हो या छोटे हो,
लेकिन करना ही पड़ता है। जैसे हम इस पे बैठते हैं, सोते हैं, कुछ भी खाते हैं स्नैक्स वगैरह, तो वो गिर ही जाता है। इसी की वजह से इसको तो क्लीन करना ही पड़ता है और सब लोग यही करते हैं। हमेशा हम लोग सोचते हैं कि एकदम से हॉल हमेशा टिप टॉप रहे, लेकिन नहीं रहता है, थोड़ा बहुत तो मेसी हो ही जाता है। और देखिए ये पूरा ही ठीक था, फिर भी थोड़ा बहुत हो गया था, तो मैंने इस सोफे को भी ठीक कर दी हूँ। और यहाँ पे गिलास था, वो भी लेके मैं किचन में रख दी हूँ। अभी झाड़ू लगा दूँगी। तो और ये टीवी का रिमोट देखिए, टीवी देखते देखते रिमोट लेके शायद मेरी बेटी गई थी किचन में, वहीं पे रख दी थी, तो वहीं से मैं लेकर आई हूँ, आके अभी हॉल में रख दी हूँ। अभी झाड़ू लगा दूँगी। मैं झाड़ू वो ये बालकनी में रखती हूँ उस तरफ में, तो यहाँ पहले से यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ का भी थोड़ा सा चद्दर ये था, तो मैंने उसको ठीक कर दी हूँ। अभी झाड़ू लगा दूँगी। तो मैं घर को अभी झाड़ू लगा दूँ। बहुत अच्छे से झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सुबह में झाड़ू लगा के पोछा डाली थी ना, तो उससे साफ़ ही रहता है। लेकिन नियम के हिसाब से हमारे हिंदुज़म में तो शाम में झाड़ू घर में लगाते ही है, उसी की वजह से मैं भी लगा देती हूँ। उतना कुछ गंदा नहीं निकलेगा, क्योंकि साफ़ करने के बाद, पोछा लगाने के बाद ज़्यादातर साफ़ ही रहता है घर, तो इसीलिए कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, पर उतना कुछ गंदा नहीं निकला है। शाम के टाइम में साफ़ ही रहता है, तो मैं इसी तरह सारे घर को झाड़ू लगा लूँगी। और ये बच्चों के रूम को भी अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी, और इसी तरीके से मैं सारे रूम को झाड़ू लगा दूँगी। और झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद फिर घर फिर से पूरा एकदम साफ़ हो जाता है, सुंदर हो जाता है, और सब कुछ सही हो जाता है। मतलब कि शाम को भी थोड़ा किए तो घर है ना सुंदर रहता है, और सुबह में उठ के फिर उतना भी मैसी नहीं होता है। शाम को करके रखने से फिर रात को भी सोने से पहले बहुत सारा काम करके रखते हैं ना, तो फिर सुबह में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। मैं तो हमेशा यही करती हूँ, रात में बहुत सारा काम करके रख देती हूँ, तो सुबह में बहुत मेरे को इजी हो जाता है। सुबह में 5:30 बजे उठ जाती हूँ। और मेरा बेटा भी कॉलेज जाता है, इसी की वजह से मैं रात में पूरी तैयारी कर देती हूँ। अभी देखिए मैंने पूरे घर को साफ़ कर दिया है, बर्तन धो दी हूँ, चाय भी पीना हो गया है। अभी मैं जा रही हूँ दुकान में। अभी मैं दुकान में जाऊँगी तो मेरे हस्बैंड आ जाएंगे घर में, तो अभी मैं जा रही हूँ। चलिए आप भी आइए, हमारी दुकान को देखिए। अभी ये देखिए हमारा एंट्रेंस है, मैं वहाँ से निकली हूँ। जाने के बाद ये सीधा आता है, और ये देखिए ये पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए हमारा दुकान, ये ऐसा ही है हमारा दुकान। और ये देखिए मेरा बेटा भी बैठा हुआ था नीचे में, मैं बोली तू जा अभी ऊपर, मैं बैठ लूँगी। तो अभी घर का सारा काम करने के बाद मैं दुकान में आ गई हूँ। अभी दुकान में बहुत टाइम रहूँगी, और फिर अभी मम्मी का भी कॉल आ रहा था, तो मम्मी से भी बात करूँगी। और थोड़ा काम बाकी है, वो कपड़ा जो मैं लगाई थी दोपहर में धो के रखी थी, वो सब सिर्फ निकालना है, बस यही काम शाम का बाकी है। तो मैं दुकान से जाने के बाद वो कपड़ा मैं निकाल लूँगी। और आज का ब्लॉग यही तक का है, फिर मिलेंगे और एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।